बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयज़ा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद उम्मे आयज़ा यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। आज आप सबके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की काले चनों के शोरबे की रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि काले चनों को इस्तेमाल करने के बेशुमार फ़ायदे हैं। इनके अंदर जो है वो आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, विटामिन B6, इसके अलावा कैल्शियम जो है वो वाफिर मिकदार में पाया जाता है। मीन्स कि ये आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरीन है। वज़न कम करने के लिए बहुत बेहतरीन है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बहुत अच्छा बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ये बेहतरीन है। और आजकल जैसे कि सर्दियां हैं और आप ये बना के अपने बच्चों को दें तो ये सर्दी, नज़ला, फ्लू, ज़ुकाम में इसका जो शोरबा होता है वो बहुत ही बेहतरीन है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। तो लिहाजा ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इसका इस्तेमाल अपनी जो है रूटीन लाइफ में लाजमी करें। तो आइए आज आपको जिस तरीके से मैं काले चने बनाने बताऊंगी, एक तो इसमें भुने हुए भी, साथ ही उसकी रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है ये बनते हैं। साथ ही इसका शोरबा किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको बनाना बताऊंगी। रेसिपी के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है, छोटे बड़े सबके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद भी है। मज़ेदार सा काले चनों का शोरबा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया था 250 ग्राम काले चनों का, जिनको कि सारी रात खुले पानी में खुले बर्तन के अंदर भिगोकर रख दिया था। 8 से 12 घंटे के लिए आपके चने लाजमी भीगे होने चाहिए, उससे आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनके तैयार होगी। अब जिस पानी में हमने इन चनों को भिगोया था उस पानी को आपने गिरा देना है और 1-2 ताज़े पानी से आपने इसको अच्छे से धो के उसके बाद जी इन चनों को आपने प्रेशर कुकर के अंदर डाल देना है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 कप पानी के। 2 कप पानी के शामिल करने के बाद इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट जाएंगे, जो मसाले जाएंगे वो बहुत ही बेसिक है, जो आम तौर पर घर में जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इन काले चनों के बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर कहा जाए कि इसमें गोश्त और मछली से ज़्यादा ताकत होती है तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी का शामिल किया, हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर ज़ीरे का शामिल किया है और इसके अंदर अब मैं शामिल करने के लिए जा रही हूँ 1 टीस्पून खुश्क धनिए का पाउडर और 1 टीस्पून ही सुरख मिर्च का पाउडर हम ऐड करेंगे। और सुरख मिर्च की जगह पर अगर आपको पसंद है तो आप काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके बाद जी नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल करेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके बाद जी यहाँ पर अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसको कि आप देख रहे हैं कि मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में ही काटा हुआ है, क्योंकि हमने इसको प्रेशर लगाना है तो ये आसानी से गल जाएगा। 8 से 9 जवे जो है वो लहसुन के इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं। 1 इंच जो है वो अदरक का टुकड़ा लिया था, इसको बारीक बारीक काट के वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और इनको भी जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इन तमाम मसाला जात और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है वो हम चनों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब जी हमने इसको लगाना है प्रेशर। डिफरेंट प्रेशर कुकर जो है वो डिफरेंट टाइमिंग लेते हैं। मैं फिसलर का यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर जो है वो 8 से 10 मिनट के अंदर चने जो हैं वो अच्छे से गल गए थे। आप अगर दूसरा सीटी जिसको बोलते हैं वो वाला प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 7 से 8 सीटी तक जो है वो आप इसको यूज़ करें तो उससे चने जो हैं वो अच्छे से गल जाएंगे। यहाँ पर 10 मिनट के अंदर मेरे जो चने हैं वो अच्छे से गल के तैयार हो गए थे। ये देखें माशाल्लाह से। अभी हम इसका जो प्रेशर है वो खो रहे हैं 8 से 10 मिनट के बाद, और उसके बाद हमारे चने बहुत ही अच्छे तरीके से गल गए थे। अब यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी कि 2 तरीक़ों से आप इन चनों को तैयार कर सकते हैं। एक तो भुने हुए चने और दूसरा इसका शोरबा किस तरह से तैयार करना है। दोनों तरीक़ों से बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये हमारे चने गल चुके हैं। इसके अंदर जो हमने टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन सब डाला था वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। और ये देखें माशाल्लाह से चना भी जो है वो अच्छे से गल के तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये जो इसके अंदर पानी है ना, इस सारे पानी को आपने ड्राई कर लेना है। और इसको ड्राई करने के दौरान हम इसके अंदर 1/4 कप जो है वो ऑयल का, कोई सा भी कुकिंग ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, उसका आपने शामिल कर देना है। और इसकी अब हम लगाएंगे भुनाई, एक बहुत ही अच्छी सी भुनाई लगाएंगे। और साथ ही में इसके अंदर जो है वो 1-2 इंग्रेडिएंट हम इसकी भुनाई के दौरान मज़ीद ऐड करेंगे, जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। अब आपने इसको इतना भूनना है कि इसका ये सारा पानी ड्राई हो जाए। इसके अंदर जो प्याज था, टमाटर था
और जो अदरक लहसुन था उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो मसाला है वो भी बन के तैयार हो जाए और वो मसाला जो है वो ऑयल से अलहदा हो जाए। इसके अंदर मैंने 2 अदद जो है वो हरी मिर्चें भी ऐड की हैं और अब हम जी इसका पानी ड्राई करेंगे और इसका एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मसाला तैयार करेंगे, इसको भूनेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये जो चने हैं हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से भून के तैयार हो गए हैं। इसका एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मसाला तैयार हुआ है, ऑयल जो है वो इस मसाले से अलहदा हो चुका है। आप इन चनों को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं, रोटी के साथ भी आप इसको वैसे ही आप रूखे भी खाएँ या दही के साथ खाएँ या आप इसकी चाट बना सकते हैं भुने हुए चनों की। इसके ऊपर थोड़ा-सा प्याज़ और टमाटर और लेमन डाल के खाएँ, तो ये बहुत ही मज़े के भी लगते हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो हमारे घर में जब भी जो है वो काले चनों का शोरबा बनता है, तो मैं थोड़े से इस तरह से निकाल के रोटी के साथ खाती हूँ, तो मुझे बहुत ही मज़े के लगते हैं। और इसके अंदर ये जो हरी मिर्च है, जो भूनने के दौरान ऐड की जाती है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छी लगती है रोटी के साथ खाते हुए। तो जी अभी यहाँ पर मैं इसका शोरबा तैयार करने लगी हूँ। इसके अंदर मैंने 2 एंड हाफ़ कप जो है वो पानी का शामिल कर दिया है। 2.5 कप से ज़्यादा अगर आप पानी शामिल करेंगे तो आपका शोरबा काफ़ी पतला हो जाएगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको शोरबे को किस तरह का जो है वो खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा पतला या फिर 2.5 कप से एक मुनासिब सा बहुत ही अच्छा शोरबा जो है वो बन के तैयार होता है। तो 2.5 कप मैंने इसके अंदर पानी का शामिल किया है। अब हम इसको थोड़ा-सा और पकाएँगे और इसके अंदर साथ ही में मैं ऐड कर दूँगी जी हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर देता है। और शोरबे को तैयार होने के दौरान हम इसके अंदर जो है वो हरा धनिया डालेंगे ताकि ये इसके अंदर ही पक जाए। और ये देखिए माशाल्लाह से और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये जो है ना काले चनों का शोरबा तैयार होता है सर्दी में। तो ये छोटे-बड़े सबके लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। आप इसको उबले हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं। काले चनों को आप इसको रोटी में भी जो है वो इसके साथ रोटी डुबो के भी खा सकते हैं, छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमने इसको कवर करके जो है वो 5 से 7 मिनट के लिए पका लिया था। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जी हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का और यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा जो है ना काले चनों का शोरबा बन के बिल्कुल तैयार है। बस हमने जब इसके अंदर पानी ऐड किया था तो इसको कवर करके इसको 5-7 मिनट के लिए पका लिया था मीडियम टू हाई फ्लेम पे ताकि इसका जो एक ज़बरदस्त किस्म का जो शोरबा है वो बन के तैयार हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। इसके फ़ायदे बेशुमार हैं, छोटे-बड़े सबके लिए ये बहुत बेहतरीन है। आजकल सर्दियाँ हैं, तो जैसे कि बच्चों को नज़ला हो रहा है, सर्दी हो रही है, तो उनको आप काले चनों का शोरबा जो है वो बना के दें, उनको पिलाएँ या रोटी डुबो के उसमें दें, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। और ये देखें जी और काले चनों के जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बेशुमार फ़ायदे हैं। मतलब कि जितनी गोश्त की ग़िज़ाइयत है या मछली की ग़िज़ाइयत है, काले चनों की भी बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर ग़िज़ाइयत है, ग़िज़ाइयत से ये भरपूर होते हैं। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। और अगर आपको ये 2 तरह के चनों की रेसिपी जो है वो पसंद आती है, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं ये बना के खाएँ और उनका फ़ायदा हो। तो इंशाअल्लाह ताला जी फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।